बिहार की वे सभी छात्रा जो स्नातक पास कर चुके हैं, यानी कि बिहार के यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रा है, यदि आप बिहार की निवासी हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी की यदि आप छात्रा हैं और यदि आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का एग्जाम पास कर चुकी है और आपको जो स्नातक पास कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 रुपया मिलना था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यानी कि उन छात्रा के लिए ये बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है कि आपका पैसा आना शुरू हो गया है। अब इसको कैसे जांच करना है वो भी एक क्लिक में, तो एकदम आसान तरीका हम आपको बताएंगे और इसका जानकारी हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, तो वहां पे भी लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम पर भी। और ये वीडियो देखिए, वीडियो आज बन रहा है और हमने पहले ही अपलोड कर दिया था ये जानकारी अपने टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी वहां पे हम पहले दे देते हैं। तो चेक कैसे करना है, तो टेलीग्राम से भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट में भी हम इसका लिंक दे देंगे। तो आपको लिंक ऐसा दिखेगा, देखिए, या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम अपलोड कर दिए हैं। तो इस लिंक पे आपको सीधे करना है क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कैसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, जिसमें फर्स्ट में यूनिवर्सिटी एंड सेकंड में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो बिहार के जितना भी इंस्टीट्यूट है उन सभी का इसमें दिया होगा, तो उस पर आपको करना है क्लिक। और ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, इसमें जिस भी यूनिवर्सिटी की आप है उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टूडेंट है उसका देखना है, तो ये देख लीजिए सारे का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उस पर ये गोल वाला जो है उस पर कर देंगे हम सीधे क्लिक। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा मिल गया, और नीचे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा, तो या तो आप पार्ट 3 का जो फाइनल मार्कशीट लाए होंगे उस पर होगा, या फिर नहीं तो आप ऑनलाइन जो डाउनलोड किए होंगे मार्कशीट उस पर भी रहता है ये। तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देख करके और यहाँ पे डाल देना है, तो जो भी लिखा होगा उस पे उसको आप डाल देंगे। अब क्योंकि इस स्टूडेंट्स का हम पहले भी चेक कर चुके हैं इसलिए हमारे ऑप्शन में तो आ गया, और यदि आप भी चेक किए होंगे तो आप में आ जाएगा। यदि आप नहीं चेक किए होंगे तो आपको खुद से डालना होगा, जो भी लिखा है सेम सेम यहाँ पे डाल देना है। तो इसमें 19 ऐसा कुछ करके है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो एक ही बार में हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर यूनिवर्सिटी नेम और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों डाल करके और गेट स्टेटस पे आप जैसे ही करेंगे क्लिक, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा टोटल निकल करके। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में दिया होता है स्टूडेंट्स का नाम एंड फिर उसके बाद फादर्स नेम होता है। उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन है, इसमें आधार नंबर, आधार का लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा। उसके बाद डीबीटी इनेबल्ड है, इसमें आधार सीडेड, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधार सीडेड। यदि आधार सीडेड आप में दिखा रहा है डीबीटी इनेबल्ड में तो बढ़िया है, यदि आधार सीडेड नहीं दिखा रहा है तो आपको जाना होगा बैंक और फिर से अपने आधार कार्ड से आपको लिंक करना होगा अकाउंट को, आप जिस भी अकाउंट में पैसा मंगवाना चाहते हैं उस पर। तो इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आधार सीडेड है या फिर नहीं। उसके बाद है रेसिडेंशियल डिटेल, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस है, तो उसमें भी देखिए वेरीफाइड लिख रहा है। और मेन यहाँ पे उसके बाद डीबीटी के बाद एक तो यहाँ पे होना चाहिए आधार सीडेड, और एक और मेन है वेरिफिकेशन स्टेटस, ये भी मेन है, इसी में आपको सब कुछ दिख जाएगा। नेम वेरीफाइड तो वेरीफाई दिखा रहा है, आधार भी वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल भी वेरीफाइड है, फिर फादर नेम वेरीफाइड है और रेसिडेंस फादर भी वेरीफाइड है, और फाइनल स्टेट में सब कुछ दिखा देता है कि यदि आपका किसी वजह से लंबित है, किसी वजह से यदि आपका पैसा नहीं आ पाएगा या क्या परेशानी है, आपने क्या गलती किया हुआ है, वो सारा का सारा फाइनल स्टेटस में दिखा देता है। तो इस जो स्टूडेंट्स का है ये इसमें लिखा हुआ है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यदि ऐसा आप में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है, जैसे ही पैसा आएगा आपका पैसा आ जाएगा। और जिनका पेमेंट इन प्रोसेस दिखा रहा है उन्हीं का पैसा केवल आया है। और यदि आपका भी इस फाइनल स्टेटस में पेमेंट इन प्रोसेस दिखा रहा है और आपका पैसा यदि आज तक नहीं आया है तो आपका पैसा जल्द ही आ जाएगा। यदि फाइनल स्टेटस में इस तरह से पेमेंट इन प्रोसेस दिखा रहा है तो आपका पैसा आ गया होगा, या फिर नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। और यदि आ गया होगा तो उसका मैसेज मिल गया होगा, जो अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर मैसेज आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। तो ये रही आज की जानकारी। यदि कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देंगे, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।